से दोष में भीषण काली में जिन देवी काज वियो वीर तुम्हाते सम उपकारी करिते शास्त्र ही आधारे। मंगलकारी श्रुत अवतार का पावन दिवस, श्रुत पंचमी दिवस। श्रुत पंचमी अपने भाव द्रव्य श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी अपना आत्मा यानी जो पंचम भाव है, अखंड अद्वैत परमात्मा है, उसके सन्मुख अपनी परिणति को कर देना ही श्रुत पंचमी दिवस मनाना है। उपयोग रूपी धरा इस पर जिन श्रुत का अवतार हो, कलिकाल में जैसे जिन श्रुत का अवतार हुआ, जिन वाणी का अवतार, सूत्र अवतार, ये कोई सामान्य अवतार नहीं है। ये तीर्थंकर परमात्मा के अवतार की यदि कोई खुशियां हैं, वे सब इसी सूत्र अवतार के लिए होती हैं, जिनके द्वारा धरा पर तीर्थ का अवतार होता है, सूत्र का अवतार होता है। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा, उनके अवतार में भी इसी सूत्र अवतार की महिमा है। इस कलिकाल से भगवान जयसेनाचार्य महाराज, उनके शिष्य भूतबली पुष्पदंताचार्य भगवान, उनके निमित्त से इस धरा पर सूत्र का अवतार हुआ और सूत्र का इस धरा पर अवतार हुआ। लेकिन ये चार योनि योग हमारी परिणति में अवतार लें, आदर्श बनाए हम प्रथमान योग को, अपने परिणाम मिलाएं करनान योग से, परिणति रहे चरनान योग अनुसारिणी, प्रति क्षण देखें हम द्रव्य दृष्टिधर अपने आत्म स्वभाव को द्रव्यान योग से। तो ये हमारी परिणति में चारों अनुयोगों का अवतार होगा, तो यह सूत्र अवतार, यह श्रुत अवतार मनाना सार्थक होगा। लंबा विषय अपन ने पहले चलाया है। अभी इस सूत्र अवतार के आधारभूत भगवान पुष्पदंत और भूतबली महाराज, उनकी आज अपन संपूर्ण कथा की वाचना करेंगे। इस कथा से प्रायः जन समुदाय अपरिचित ही है। बाल ब्रह्मचारी आदरणीय अपने बाल ब्रह्मचारी
श्री सुमत जी भाई साहब के लेखानुसार ये पुष्पदंत भूतबली भगवान का संपूर्ण जीवन हमको देखने को मिला। उन्होंने इसकी खोज की है, उसी को आधार बना करके पद्ममय संरचना को रचित कर अपन हमारे परम उपकारी आचार्य भगवान दर्शन स्वामी ने जिनका सिद्धांत का ज्ञान कराया, ऐसे आचार्य भगवान पुष्पदंत और भूतबली की संपूर्ण कथा की अपन वाचना करने जा रहे हैं। कथा बहुत लंबी है, इसलिए अपन कथानक का विषय प्रारंभ करते हैं। बोलो परम सुत सतखंडागम की जय। आचार्य पुष्पदंत भूतबली मुनराज की जय। के श्रुति अवितारे दरा करे गाथा गते हुआ श्रुति अवतार धरा पर तुम्हें बताते श्रुत पंचमी पर विकी मंगल गाथा गाते हैं। श्रुत पंचमी पर विकी मंगल कथा सुनाते हैं। जिन श्रुत मंगल में सुखदाई कली में यही हमें सहाय। जिन श्रुत मंगल में सुखदाई कली में यही हमें सहाय। इन बिन जिन आसन रस को नाम पाते हैं। श्रुत पंचमी पर्व की मंगली कथा सुनाते हैं। ये हमारे मंगल इतिहास प्रभु वर्धमान स्वामी के निर्वाण के लगभग 600 वर्ष के आसपास ये मंगल महामुनिराज हुए। उनकी ये कथा जब अपने श्रुत का अवतार हुआ, प्रभु महावीर के निर्वाण के कुछ दिवसों वर्षों बाद ही, तो उनकी मांगलिक कथा की अपन वाचना कर रहे हैं। कैसे है ये जिन श्रुत बिने जिन शासन रस नाम पाते हैं। इतिहास की कथा है, अतः आपको जैन पुराण शब्द न बोलकर यहाँ जिन श्रुत मंगल में सुखदाई कली में यही हमें सहाय। कली मतलब पंचम काल में। प्रारंभ करते हैं अपन कथा। ब्रह्म देश में वसुंधरा नगरी निपति नरवाहन राज करे। स्वरूपा तसु महारानी हृदय में शील धरे। सुबुद्धि श्रेष्ठी नगर से नित्य को अति प्रिय सुलगते हैं। भूतबली पुष्पदंत किम गुरुवर भूतबली पुष्पदंत की कथा सुनाते हैं। सुनो जी जिन श्रुति मंगल में सुखदाई कली में यही हमेशा है। आचार्य भगवान पुष्पदंत और भूतबली का एक गृहस्थ जीवन अपन प्रारंभ करते हैं। भूतबली आचार्य भगवान
पहले नरवाहन नाम के राजा थे और पुष्पदंताचार्य भगवान सुबुद्धि नाम के सेठ थे। ब्रह्म देश, आहा, उस देश का नाम ही ब्रह्म देश। ये ब्रह्म देश तो ब्रह्म देश कहने का है, लेकिन ज्ञानमयी देश क्षेत्र जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित है, ऐसा अपना ज्ञानमयी देश वही ब्रह्म देश है। लेकिन तो अभी जहाँ भगवान पुष्पदंत भूत बलि निवास करते थे, उस मंगल देश के क्षेत्र की अपन मंगल की महिमा दिखाने के लिए जा रहे हैं। ब्रह्म नाम का देश, वहाँ वसुंधरा नगरी, और उस नगरी के राजा का नाम था नरवाहन। स्वरूपा उनकी महारानी थी। शरीर के सौंदर्य के सुंदर होने के साथ साथ वो पवित्र आत्मा, अहिंसा से, शील से, निष्कपट सरल भावना से सजी हुई थी, जिनको जिन रूप और भीतर अपना चिद्रूप ये रूप ही सुहाते थे। ऐसी महारानी स्वरूपा और नरवाहन नाम के राजा, उनकी सम्मानीय राज दरबार के उनके मित्र, उनको तत्व ज्ञान का निरंतर उपदेश देने वाले ऐसे सुबुद्धि नाम के श्रेष्ठी उसी नगर में रहते थे, वसुंधरा नगरी में, जो नरवाहन राजा को अति प्रिय थे। धर्मात्मा सृष्टि के सानिध्य में नित्य करते धर्मे ध्यान, मंगलमय जिन शासन की प्रभावी न हो सुख खान। राजिमाई सुख शांति सर्वत्र सुपाते श्रुत पंचमी पर्व की मंगल कथा सुनाते। सेठ सेठ नहीं, वे वास्तव में श्रेष्ठ थे। वृषष्टि श्री सुबुद्धि का मंगल सानिध्य पाकर के राजा धर्म की मंगल आराधना और जिन शासन की प्रभावना में लगे थे। बाहर का इतनी समृद्धि और वैभव होने पर भी उन राजा को जिन शासन की मंगल समृद्धि, जिन शासन का मांगलिक वैभव वह सुहाता था। कैसे वे राजा उस राज्य में जब सुख शांति धर्म चारों ओर था, तो आपसे कहा है जहां धर्म होगा वहां शांति होगी, वहां सुख होगा, वहां समृद्धियां होंगी, वहां आनंद बरस रहा होगा, जहां जिन शासन बरस रहा होगा।
सुख और शांति, ये समृद्धि आप चाहते हो तो धर्म को रखना। धर्म शुद्धात्मा का सिद्धांत, ज्ञान आचरण परमार्थ धर्म है। सम्यक्त को रखना, ज्ञान को रखना, चारित्र को संभाल के रखना। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, शील, अपरिग्रहमयी, अपने परिणाम को बनाए रखना। क्षमा विनय आदि को रखोगे, शांति बरसेगी। राज्य की समृद्धि सुन, चारों तरफ पैसा वैभव, शांति शांति शांति। अन्य राज्यों से लोग आने लगे इस राज्य में, और इस राज्य और राज्य शासन की प्रशंसा चारों ओर। राज्य की समृद्धि सुनी, अन्य प्रईर्षा करने लगे। संपत्ति पाने की लालसा सो चढ़ाई करना चाहे, पर शक्ति देख निप की कुछ भी नहीं कर पाते हैं। श्रुतु पंचमी पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। दिन श्रुत मंगलमय सुखदाई, कली में यही हमेशा। राज्य की समृद्धि, राज्य का, राजा का वैभव देख करके एक राजा तो राज्य नहीं सोचता था, तुम चढ़ाई करके इनका वैभव छीन लो। और लेकिन महाराज नरवाहन की शक्ति सामर्थ्य बहुत उत्तम थी, अतः चारों तरफ का उनका सेना आदि बड़ी उत्तम थे। वह हिम्मत नहीं कर पाता था, कैसे नहीं आ पाता था भाई। जो जीवराज की शक्ति देखे, मोए राज्य कांपे। त्यों ही नृप की शक्ति के सन्मुख शत्रुगण कांपे। भगवान आत्मा की अचिंत्य शक्तिमयी, चैतन्य की शक्तिमयी, अंतर के जो शक्ति है उसको सामने जैसे मोह कांपा करता है। उसी प्रकार अन्य राजा गण भी राजा की शक्ति के सामने कांप जाते थे और चढ़ाई करने की सामर्थ्यता नहीं रख पाते थे। पर जैसे जब जीव सो जाता है, प्राप्त पर्य में तन्मय हो जाता है, तब एक कर्मों का भार होने लगता है। ऐसे किसी कार्यवश राजन नरवाहन कहीं गए, तो धोखे से आक्रमण नृप सेना को लेकर करते हैं। पुष्पुत बलि पुष्पदंत गुरुवर की कथा सुनाते हैं। सुनो जिन सुत मंगल में सुखदाई, कली में ए हमेशा। धोखे से एक राजा महाराज नरवाहन अपने मित्रों शुभदी के साथ में कहीं कार्यवश अन्य जगह गए थे। इधर राज्य पर आक्रमण कर दिया। गुप्तचरों से पता चला, करके सेना तैयार करी। तब तक तो बहुत कुछ
हो चुका था, एकदम सेना की पूरी तैयारी भी नहीं हो पाई, तो भी राजा निप्र नरवाहन अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य से उस राजा का सामना किया। लेकिन शक्ति अनुसार निप्र ने सामना उसका था किया, पर पराजय का सामना आखिर उनको पड़ा। संधि कर बहु नुकसान वो तो पाते हैं, सुत पंचमी पर्व की मंगल कथा सुनाते। जब देखा कि व्यर्थ नरसंहार हो रहा है, जय होना संभव नहीं है, सेना का घात हो रहा है और अभी है प्रजा का घात करेगा। हिंसा से चित्त कांप गया। राजा नरवाहन का पराजय सी दिखाई देने लगी। तब युद्ध रोक करके संधि कर ली। उस राजा की जो भी मांग थी, खजाने का माल वैभव बहुत सा दिया और उसकी विदाई कर दी। लेकिन उससे राज्य की बहुत हानि हुई, क्योंकि जब पराजय सामने आती है तो एक उत्साह चला जाता है, राजा का भी मन नहीं लगता। राज्य का बहुत सा धन वैभव चला गया, जिसे वो पात्र दान, करुणा दान, लोकोपकार के कार्य, राज्य की समृद्धि, प्रजा का धन, प्रजा के अर्थ खर्च करना किया करते थे। इससे नरवाहन महाराज का चित्त बहुत ही खेद खिन्न हुआ। जितनी कसाएं होती हैं उतनी खिन्नता देती हैं, जितना जो ज्ञान होगा वो प्रसन्नता देगा। राग देश मोह जीव को खिन्नता देने वाला है, और ज्ञान और वैराग ही प्रसन्नता देने वाला है। चित्त की खिन्नता का कारण है दुर्विचार, और चित्त की प्रसन्नता का कारण है तत्व विचार। वस्तु स्वरूप के विपरीत विचार करके खेदित हुआ, खिन्न हुआ चित्त को तत्व विचार बिना कोई प्रसन्नता देने में समर्थ नहीं है। चित्त हुआ था खिन्नी पर तत्व विचार सो साता आई। भाई ऐसा ही होता था, ऐसा ही परिणमन होना था। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमित होती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमाय परिणत नहीं होती है। पर का परिणमन कराना चाहो ये भी कोई उपाय नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं कि मिथ्या दर्शन ही है। वस्तु का विचार करके थोड़ी शांति आई, और मित्र सुबुद्धि जो धर्म परायण तत्वज्ञानी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, उन्होंने भी राजा को, नरवाहन को धैर्य दिलाया। सृष्टि सुबुद्धि निवि शिक्षा निप को दई सुकुदाई,
जय पराजय सब उदय की दशा, उदय माई दिखाते हैं। श्रुते पंचमी पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं, जिन श्रुत मंगलमयी सुखदाय कली में यही हमेशा। हे राजन, सर्व कर्म उदय की व्यवस्था है। ज्ञानियों ने कहा है, कर्मोदय की सर्व व्यवस्था, जाना उदयाधीन है। किंतु आत्म कल्याणी आत्मन जी सदा स्वाधीन है। उदय जन्य ये जय पराजय हमरी है नाई। चाहे तो विजय हो जाए, चाहे तो पराजय हो जाए, जय पराजय हमारी नहीं है, क्योंकि यह तो उदय का कार्य है। ज्ञानी जन कहते हैं, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें ना ही हमारा मेल। उदय में जुड़ना पराजय, उदयाती तो जय हो भाई। उदय में यदि जुड़ता है जीव तो यही उसकी पराजय है, और उदय से अतीत हो जाता है, यही उसकी जय है। नित्य उदय से पार लखें हम, इसी में जय दिखाते हैं। सुतु पंचमी पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं, जिन श्रुत मंगल में सुखदाई कली में यही हमेशा। तभी पूर्व मित्र मगध देश नरेश, मुनिवर थे आए। तभी एक दिगंबर मुनि उसी वसुंधरा नगरी में ब्रह्म देश में पधारे, और दिगंबर मुनिराज की जय। दुख में खुशियाँ लाते, पामर को भगवन दिखाते। धन्य धन्य निर्ग्रंथ मुनीश्वर, धन्य धन्य निर्ग्रंथ मुनीश्वर। अमृतमयी वाणी सुनाते सुनाते, अब मुनि बर जब आए, रोम रोम हरसाए। निराज आते हैं, परमानंद लाते हैं। मुनिराज आते हैं, परमानंद लाते हैं। वे समय सार के अमरा, वे नियम सारे मई अमरा। अरे बरसाते हैं जी जी, मुनराज आते हैं, परमानंद लाते हैं। मुनिराज पधारे, जो मगध देश के पहले राजा थे, और नरवाहन महाराज जो हमारे आगामी आचार्य भगवान बहुत बली हैं, उनके खास मित्र थे। उनको मुनि अवस्था में आए पधारे देखकर राजा संपूर्ण नगरी सहित मंगल दर्शन को गया है।
मंगल दर्शन को गए, उनका मंगल उपदेश सुना, चित्त वैसे ही तो विरक्त था। और अमृत बरसाने वाले अमृत वचन और सुनी राजा ने जब, सुनो पे देश ओ विराज जिन दीक्षा को लई, अपने पुत्र को राज्य तिलक किया और जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लेते हैं। बोलो नरवाहन महामुनि महाराज की जय। श्रेष्ठी सुबुद्धि ने जब महाराज नरवाहन का ऐसा मंगल वैराग्य देखा तो साथ में ही दीक्षा को धारण कर लिया। श्रेष्ठी सुबुद्धि विसातई दीक्षा कहते हैं, तो पंचमी पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी और जिन सुत मंगल में सुखदाई कली में ये हमेशा। और मुनिराज की दीक्षा लेने के बाद में उनकी ही आज्ञा अनुसार इनको सुत की विशिष्ट बुद्धि और विवेक करके आचार्य अरहत बलि आचार्य भगवान, जिनका बड़ा विशाल संग था, सूक्ष्म सिद्धांतों की जहाँ पर चर्चाएं अध्ययन पठन होता था, उनकी आज्ञा अनुसार वे आचार्य अरहत बलि भगवान के पास में गए हैं। करिबे आचार्य अरहत बलि के संग पहुंचे। अरहत बलि आचार्य भगवान के संग में जाकर के वे मुनिजन रहने लगे। उनके शिष्य संग में अध्ययन वो तो करने लगे। ज्ञानी ध्यान तप लीन अद्भुत चर्या दिखाते हैं। श्रुतो पंचमी पर्व की मंगली कथा सुनाते हैं। अपने चैतन्य भगवान आत्मा में लीन दोनों मुनिराज सुबुद्धि और नरवाहन गुरु से निरंतर अध्ययन करना, अद्भुत विनय विचक्षण बुद्धि, अद्भुत तपस्या देख करके सर्व संग में माननीय पूजनीय हो गए। सभी मुनिराज इनकी तपस्या की, इनकी साधना की प्रशंसा करते थे। अनेक शास्त्रों का ज्ञान आचार्य श्री ने दिया, विचक्षण बुद्धि दोनों मुनिवर ने सहज ग्रहण किया। अद्भुत उनका सूक्ष्म ज्ञान था, थोड़ा सुनते थे और पूरा स्मरण शक्ति अद्भुत थी। वो भी आत्मा की अद्भुत महिमा, चैतन्य का रस के साथ साथ बुद्धि की भी बड़ी पैनापन, विशुद्धता, जो ग्रहण कर सके ऐसा अद्भुत हर का सूक्ष्म ज्ञान भी अद्भुत था। तो उनकी विचक्षण बुद्धि को देख करके आचार्य भगवान ने बहुत शास्त्रों का सब ज्ञान अध्ययन उनको कराया। पहले तो कोई शास्त्र से शास्त्र नहीं, ऐसा ही होता था और सब याद रह जाता था। वो वाला समय था। देख प्रतिभाचार्य श्री प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार वो साधना कर रहे थे उनके संग में। तभी यहाँ पर इस सुत पंचमी पर्व की कथा जहाँ से अपने प्रसिद्धि में मिलती है, ये तो कुशुदंत आचार्य भगवान भूतबरी आचार्य भगवान ने कैसे दीक्षा ली, वहां तक का प्रकरण है। आचार्य भगवान जय दर्शन, आचार्य श्री दर्शन विशिष्ट ज्ञान धारी सुख का।
लोगों की स्मरण शक्ति का रास लख और में करें विचार। श्रुत लोप होता जा रहा तो धर्म का विलोप दिखाते हैं। तो पंचमी पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। आचार्य भगवान को विशिष्ट ज्ञान था और वे विचार रहे, मेरा शरीर तो वृद्धि हो चुका है, अब समाधि संलेखना का काल आ गया है, लेकिन लोगों की स्मरण शक्ति चली जा रही है और ये भगवान का जिनसुत लोप होता जा रहा है। और आज जो मुझे ज्ञान है, यदि मैंने किसी योग्य शिष्य को नहीं दिया तो मेरे साथ ही वह चला जाएगा। इसी विकल्प में आचार्य भगवान को यही चिंता हुई। धन्य गुरुओं की चिंताएं जो हमें निश्चिंतता देती हैं। अज्ञानी रोता है भोग और संयोगों को, ज्ञानी की आंखों में आंसू भी आएगा, दुख भावना भी होगी तो आराधना और प्रभावना की। मेरा जैन शासन तू ही है प्राण, मेरे जैन शासन तेरी जय जयकार लगाए, तेरे महिमा सबई गाए। मैं इससे अन्य स्वामी, इससे आते रहते स्वामी, हम तो कछु भी नहीं चाहिए। माई शासन तू ही है प्राण, मेरा जैन शासन, मेरे जैन शासन तू ही है प्राण, मेरा जैन शासन। चारों तरफ मेरे शासन की महिमा हो। आचार्य धरसेन स्वामी को जिन श्रुत की रचना, जिन श्रुत का लेखन, जिन श्रुत की ही मात्र विकल्प था, सोच रहे थे यदि श्रुत धरा से चला जाएगा तो ये जिन वाणी को जाते ही धर्म का लोप हो जाएगा। जहाँ जिन वाणी की गंगा बहती रहेगी वहां धर्म चलता रहेगा, धर्म प्रवर्तता रहेगा। सर्वे धर्मी का आधारे जिन श्रुति है भाई, बिना द्रव्य शुद्ध के सम्यक ज्ञान, चारित्र, अहिंसा, व्रत, नियम, परमार्थ, व्यवहार किससे समझोगे? जिनेन्द्र भगवान क्या है, जिन देव क्या है, अन्य देव क्या है, जिन वाणी की शरण लिए बिना आप इन देशों को समझने वाले नहीं हो। इसलिए हमारे बड़े पंडित जी साहब, सुनाम धन्य बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन, वे कहते हैं स्वाध्याय के जीवन में उतनी आवश्यकता नहीं कि जितनी का भोजन, अपितु उतनी आवश्यकता है जितनी की श्वास। जैसे श्वास के बिना जीवन का चलना संभव नहीं है, उसी प्रकार स्वाध्याय के छूट गया तो ये जीवन का चलना संभव नहीं है। आचार्य भगवान गिरनारी की
मंगल गुफा में राजते तपस्या कर रहे हैं और उनको यही विकल्प रहा करता था कि सलेख ना के पहले यह कार्य मंगल में कर जाऊं कि मेरे से जो मेरे पास जो ज्ञान है वो किसी शिष्य को दे जाऊं तो यह जिन सुत लहराता रहेगा तभी क्या होता है। महिमा नगरी में आचार्य अरद बलि रहते अनेक मुनि जन जाए। आचार्य सरस्वती का महासंग विराजित हुआ महिमा नगरी के निर्जन वन में और अनेक आचार्य भगवान आए हैं वहां अपने अपने संग लेकर के। सब मुनियों का मिलन था, अद्भुत चर्चा वार्ताएं वहां सिद्धांतों की हो रही थी। आचार्य दर्शन स्वामी को पता चला तो उन्होंने अपने चुल्लक महाराज जी को वहां पर भेजा है एक पत्र लेकर के कि मुझे कोई मेरे से ये ज्ञान लेकर के उसको लिपि कर सके, ऐसे 2 शिष्य हमको चाहिए। आप जो योग्य शिष्य हो उनको आप भेज दीजिए। जब वह पत्री वहां पहुंची है, गुरुवर 2 योग्य शिष्य ये तो पत्र लिखा सुखदाई और पढ़ा। और आचार्य रथबली ने जब ये पढ़ा है पत्र तब सब संग में देखा तो सबसे योग्य दिखाई दिए थे नरवाहन और सुबुद्धि। बोलो नरवाहन महामुनि महाराज की जय और सुबुद्धि महामुनि महाराज की जय। और पढ़ के आचार्य नरवान वा सुबुद्धि को भेजते हैं। श्रुत पंचमी पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराने आसो जीवन बनी मान। निकले गई अपनी प्रसिद्ध पंक्तियां। जिन सुत मंगल में सुखदाई कली में ए हमेशा। सुनो जिन वाणी सुखदाई मंगल में ये शरणाबाई। इधर दोनों मुनिवर मंगल विहार किया है। ये अपनी इतनी जनवाणी मिली उसी परंपरा में लिपिबद्ध परंपरा में मिली है। तो ये मंगल विहार अगर ये जिनवाणी लिखी ना होती तो हमारा क्या होता। आचार्य दर्शन जो ना ग्रंथ रचाते हम जैसी बुद्धिहीन कैसे बोध को पाते। हमें तत्व ज्ञान कहाँ से मिलता। जिन शास्त्र बिना हमारा जीवन क्या होता। दोनों का मंगल विहार हुआ है। और जिन सुत मंगल अवतारी की जय। सुत पंचमी माँ पर की जय। महिमा उसी जब गए हैं तो उसी रात्रि में आचार्य भगवान दर्शन स्वामी ने 2 श्वेत वृषभ देखे। वृषभ मतलब बैल। और वे उनको नमन कर रहे हैं। उसी समय रात्रि में ये स्वप्न देखा है। और उसी दिन दोनों मुनिराज उनके चरणों में गिरनार जी तीर्थ क्षेत्र पर पहुंच गए। बोलो गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र की जय। नेमिनाथ भगवान की जय। नमानि गुरु चरणन में चरणन माई किया मंगलमयी सुख का सिद्धांत की शिक्षा दो गुरुवर हमको तुम आविका। सिद्धांत के पिपासु दोनों हम मुनिवरों का आचार्य भगवान
दर्शन के पावन पुनीत चरणांद बिंद में नमन। बुद्धि जब अद्भुत देखा, 2 दिवस ऐसे ही कुछ नहीं, 2 दिवस बाद आचार्य भगवान ने उनकी विनय, उनकी प्रतिभा देखी, उनकी जागृत विवेक आदि की परीक्षा लेने के लिए बुद्धि परीक्षण हेतु गुरु 2 मंत्र देते हैं। कहा ये 2 मंत्र लेकर के जाओ और तुमको इनको सिद्ध करना है। जब ये सिद्ध हो जाएंगे तब तुम्हारे सामने सर्वांग सुंदर 2 देवियां, जब सिद्ध होंगी तब 2 देवियां तुम्हारे सामने प्रकट होंगी। सर्वांग सुंदर शब्द मूल नहीं मिला, 2 देवियां प्रकट होंगी और चले जाओ, इतना कहा है। करी करो सिद्ध सन्मुख 2 देवी प्रगटेंगी वो बाप, गुरु आत्मा का आत्मा समझे ना मम मनता, बारे बारे निकट नहीं आना गुरुवर समझाते हैं। सिद्ध करके ही आना इस मंत्र को। आत्मा का गुरु आत्मा ही है, मेरे निकट आकर बार बार कोई समस्या लेकर के नहीं आना है। क्यों आज्ञा गुरुवर। ऐसा किया और नमन कर गुरु महाराज के चरणों में चल दिया है। स्थूल बुद्धि हो तो हम क्या सोचें, हम तो यहाँ सूक्ष्म चर्चा, सिद्धांत चर्चा, धर्म चर्चा करने आए। काज मंत्र कहाँ देवियां सिद्ध आएंगी, हम इनसे का प्रयोजन। ऐसा कोई तर्क नहीं किया है। गुरु की प्रत्येक चेष्टा में अपना हित समझना चाहिए। इसमें गुरु का कोई ना कोई गहरा अभिप्राय होगा। इस विधि से ही सिद्धांत पढ़ाना वो चाह रहे होंगे। उन्होंने गुरु की आज्ञा में कोई शंका नहीं की और उपवास को धारण करके मंत्र सिद्धि में लग गए। जब क्या होता है, दिया मंत्र हीन अधिक अक्षरयुत गए 2 मुनराज, दरि उपवास गुरु आज्ञा मंत्र को सिद्ध करे ऋषिराज। उपवास को धारण कर गुरु की आज्ञा से उस मंत्र सिद्धि को कर रहे हैं वे दोनों ऋषिवर। आज्ञा गुरु के शंका योग्य ना, निशंक पालो यही प्रभु कहते हैं। श्रुत पंचमी पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। 2 गिरनारे के पंचम टोक पर राजे 2 मुनरा, निर्वाणी भूमि श्री नैमीश्वर की, दर्शावे ध्रुव साम्राज्य। पंचम टोक वहां पर जहाँ भगवान नेमिनाथ की निर्वाण भूमि है, वहां दोनों मुनिराज नरवाहन और सुबुद्धि अभी तो ही नाम है मंत्र को सिद्ध कर रहे। तभी क्या होता है, एकाक्षीवा दंत बार निकलते 2 देवी को पाते हैं। श्रुत पंचमी पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। तभी 2 देवियां प्रकट हुई हैं। क्या देखा कि एक देवी की एक आंख फूटी हुई है, एक आंखी है,
और एक देवी के दांत बाहर निकले हुए हैं। आश्चर्य हुआ दोनों मुनिराजों को कि देवों का ऐसा रूप तो नहीं होता, कभी आगम में पढ़ा न सुना न देखने का ऐसा मना। वे तो सर्वांग सुंदर होते हैं, क्या बात है। तब उन्होंने देखा, अपने मंत्रों को मिलाया तो एक में एक अक्षर अधिक था और एक में वो अक्षर कम था। जिनका अक्षर कम था उनको एक आक्षी यानी काणी देवी प्रकट हुई, अधिक था तो दांत बाहर निकले प्रकट हुई। इसलिए इस बात को ध्यान रखना चाहिए, कभी मंत्र और जप आदि लगाते समय हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ जाते हैं, एक अक्षर इधर का चला गया उधर का चला गया। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध आपके सामने दिखाई दे रहा है। जैसा आपका मंत्र का उच्चारण पठन होगा तैसा ही उसका फल आएगा। इसलिए भले ही आप 9 बार 108 बार जितना एक जब 2 जब जो करते हो करो, लेकिन बहुत जल्दी स्पीड से अशुद्ध पठन तो को भी फलदायी नहीं होता है। उन्होंने विचार किया ये तो अक्षर कम और अधिक है, लेकिन गुरु महाराज ने दिया है, अब क्या करें। गुरु महाराज ने कहा था आत्मा का गुरु आत्मा ही है। ये विचार करके उन्होंने वहीं से भगवान नेमिनाथ को प्रणाम, गुरुवर दत्ताचार्य महाराज के श्री चरणारविंद में नमन किया। हे गुरु महाराज, इन अक्षरों का हम सुधार कर रहे हैं, हम बालकों की इस बाल चेष्टा को आप क्षमा करना। वो सुधार करके क्या किया, कर सुधार गुरुवर को सुमरते क्षमा मांगते भाई, किया सिद्ध सर्वांगे सुंदर देवी प्रगटी बाई। आज्ञा दो ऋषिवर दोनों ही प्रार्थना करती हैं, पंचमी पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जीवन जिन सुत मंगल में सुखदाई, कली में ये हमेशा। दोनों सर्वांग सुंदर देवियां प्रकट हुई हैं, हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे गुरु महाराज हमें आज्ञा प्रदान करो, आपने हमें क्यों बुलाया है, हम क्या चाहते हैं आपको, हम क्या सेवा करें आपकी। मुनिराज नम्र निगाह अपने चैतन्य को निहारते हुए निर्दोष ब्रह्मचर्य के पालक उन दोनों गुरुवरों ने कहा, हम तो मुनि हमें तुमसे कोई प्रयोजन नहीं, गुरु आज्ञा पालनार्थ तुम्हें सिद्ध किया शुक्राई। निष्प्रयता लक दोनों ही देवी उनकी भक्ति में बरतती हैं। हम जैन मुनि अंतर के आनंद का पान करने वाले, लौकिक कार्यों से हमें क्या प्रयोजन, लौकिक देवों से हमें क्या प्रयोजन। देवादिदेव जिनेन्द्र देव के द्वारा बताया हुआ चैतन्य देव को आराधते हुए हमें अन्य कोई अभिलाषा ही नहीं है। हमारे गुरु दर्शन आचार्य महाराज की आज्ञा अनुसार हमने इस मंत्र को सिद्ध कर तुम्हें सिद्ध किया है, बुलाया है। हमें कष्ट तुम्हें देने का कोई भाव नहीं, इसलिए हमें कोई प्रयोजन नहीं है। उनकी निर्वांछक निष्प्रय परिणति करके दोनों देवी उनकी प्रशंसा और भक्ति करने लगती हैं। धन्य गुरुवर। तभी उनको विकल्प आया, ऐसा जहाँ कथा हमने पठन किया उसमें ऐसा ही प्रकरण मिलता है। तब उनने देखा कि एक महाराज जी के दांतों में थोड़ा हेरा फेरी आगे पीछे थी,
उच्चारण में कहीं ज्ञान अभ्यास के उच्चारण में दिक्कत ना आए, इसीलिए उनके दांत बिल्कुल व्यवस्थित कर दिए, सुंदर हो गए, पुष्पों के समान। और दूसरे महाराज जी नरवाहन कमजोर दिख रहे थे, तो उनको शारीरिक उस प्रकार योग्य करिया जिससे वो शास्त्र की संरचना करते हुए कोई शारीरिक कष्ट का अनुभव ना करें। तो सहज पने पुष्प समदंत बलिष्ठ भुज किया उनको, भूत बलि बल होगा। ऐसा भी आता है, भूत जाति के देवों ने उनकी पूजा अर्चना की, इसलिए भूत बलि नाम पड़ा। और हमने जो कथा पढ़ी है वो यहीं पर हमको बलिष्ठ किया, जिससे उनके शारीरिक के कारण से, अंतराय के कारण जिनसुत की रचना में कोई विघ्न ना आए। देखे गुरु दर्शन, और चले गए दोनों मुनिराज दर्शनाचार्य भगवान के पास में। बोलो दर्शनाचार्य महाराज की जय। देखे गुरु दर्शन हुए प्रसन्न, योग्य लखा उनको दोनों ही मंत्र सुधार की के क्षमा मांगते हैं। हे गुरु महाराज नमस्कार किया, वाह शिष्यो प्रसन्न हुए, उनका बलिष्ठ वो शरीर और पुष्प के समान दंत और सब देख करके आचार्य महाराज समझ गए इन्होंने विद्या सिद्ध कर ली, देवियां सिद्ध हो गई हैं, ये निर्वांछक भी हैं, ब्रह्मचारी भी हैं और प्रतिवत्पन्न मति भी हैं, विचक्षण बुद्धि वाले भी हैं। और फिर तीसरा गुण तो उन्हें देख लिया था और पुनः वो कहने लगे महाराज सिद्ध तो हुआ लेकिन अपराध हो गया। अरे क्या अपराध हुआ महाराज, आपके मंत्रों में हमने सुधार किया था, हम सुधार के लायक बुद्धि वाले कहाँ। हे गुरु महाराज आपके चरणों की विनय करके हमने उसमें अक्षर की हीनादिकता हमें को सही किया हमने, लेकिन ये महा अपराध हमसे गुरु महाराज हो गया है। तब गुरु महाराज बहुत प्रसन्न हुए हैं। देखे विनयवान प्रतिभा युक्त सिद्धांत संपूर्ण सिखाते हैं। बोलो सिद्धांत वित्ताचार्य भगवान दर्शन स्वामी की जय हो। और जब दोनों को ऐसे दांत पुष्प के समान दंत और बलिष्ठ दशा देखी, तब आचार्य महाराज ने उनके नवीन नाम भी दे दिए। पुष्प के समान दंत होने से एक मुनिराज को पुष्प दंत सुबुद्धि नाम के जो सृष्टि थे उनको पुष्प दंत नाम दिया। और नरवाहन महाराज जी बलिष्ठ बुद्धि से देख करके उनको भूत बलि नाम दे दिया। बोलो भूत बलि पुष्प दंत भगवान की, मुनिराज की जय। आचार्य भगवान ने देखा कि बड़ी विनयवान है दोनों, तब उन्होंने विनयवान देख करके संपूर्ण सिद्धांत सिखा दिया। वे और ग्रहण करते गए और दे आचार्य पद विहार करने की आज्ञा सुने देते। जब पूरा सिद्धांत का ज्ञान हुआ तब चतुर्मास का काल आ रहा था निकट ही। तत्काल आचार्य महाराज ने उनको अपना आचार्य पद दिया, सिद्धांत का ज्ञान कराया, अपने आचार्य पद दिया दोनों को। और कहा यहाँ से बिहार कर जाओ, आगे जाकर सिद्धांत की रचना। दोनों मुनिराज सोच रहे थे अपने उपकारी गुरु महाराज की समाधि में सहायक होंगे, हम सेवा करेंगे। लेकिन गुरु महाराज की आज्ञा को सुनकर आंखों में के सजेल हो गई, लेकिन आज्ञा का पालन करना नितांत आवश्यक था। अतः न चाहती हुई उनको उन्होंने विहार किया। कैसे होते हमारे गुरु, कैसे होते जिन शासन प्रभावक, जिन्हें अपने लिए कोई चाह नहीं होती है। सिद्धांत सिखाया, आचार्य पद दिया और बिहार की कह दी, ये नहीं हमारी समाधि में सहायक होना, सेवा में सहायक होना। अरे तुम इस कार्य में नहीं, ये तो होगा सहज
तुम तो जो कार्य दिया उस कार्य को करना और विहार कर जाओ। यहाँ से दोनों मुनिराज क्या किया है, मंगल विहार कर गए। मंगले दो गुरु धरे सैने निसल्यो समाधि को साधते, आत्म स्वरूप को साधते गुरु दर्शन, गुरु आत्म स्वरूप को साधते मंगलमय सुख का। उसी गिरनार क्षेत्र पर वे दोनों मुनिराज तो विहार कर गए और आचार्य दर्शन चारों प्रकार अपने आत्म स्वरूप को साधते साधते जब शरीर की स्थिति ऐसी लगी तो चारों प्रकार के अन्न जल त्याग कर शुद्धोपयोगमयी अपने चैतन्य परमात्मा को भाते निरंतर शुद्धोपयोग, सोपयोग प्रशुद्धोपयोग, ऐसी शुद्धोपयोग की मंगल साधना करते हुए सल्लेखना पूर्वक तजातन गुरुवर ने सुखकार। बोलो दर्शनाचार्य भगवान की जय। परमोपकारी दर्शनाचार्य भगवान की जय। गिरनार सिद्ध क्षेत्र की जय। मंगल उपकारे आपका गुरु हम बुला न पाते हैं, अरे सुते पंचमी पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। उधर दोनों मुनिराज पुष्पदंत और भूतबली आचार्य भगवान मुनिराज दोनों और विहार करते हुए अंकलेश्वर पहुंचे। कौन सा क्षेत्र? अंकलेश्वर। उस अंकलेश्वर के निर्जन वन में उन्होंने अपनी आत्मा चतुर्मास किया है। वहीं पास में नगर था, नगर के निकट जंगलों में मुनिराजों का वास होता था चतुर्मास आदि का। और वहां चतुर्मास करके दोनों मुनिराज फिर पृथक पृथक विहार, अलग अलग विहार कर जाते हैं दोनों आचार्य। और पुष्पदंत आचार्य भगवान के साथ में उनके उसी गृहस्थ पर्याय के भांजे जिन पालित नाम के मुनि महाराज उनके साथ में थे, और भी अनेक मुनिवरों की दीक्षाएं वहां हो गई थी। तो दोनों अपने संगों को लेकर के अलग अलग विहार कर जाते हैं। द्रवण देश श्रीभूत बलि गुरुवर पहुँचे सुखदाई, बंदेश पहुँचे पुष्पदंत गुरुवर आनंददाई। द्रवण देश में भूतबली महामुनि आज पहुँच गए। बोलो भूतबली महामुनि भगवान की जय। आचार्य भूतबली महाराज। और वन्य देश नाम के प्रदेश में पुष्पदंत आचार्य भगवान पहुँचे हैं। और पुष्पदंत आचार्य भगवान ने सटकंडागम गुरु पुष्पदंत प्रारंभ करते हैं। रचना लिखना शुरू हो गई थी इसी ग्रंथ की जो आज पूर्ण हुआ है। सटकंडागम परम स्रोत की जय। और उसका एक खंड लिखा पुष्पदंत आचार्य भगवान ने। एक खंड लिखने के बाद में अपनी आयु की अधिक स्थिति न देख करके, उस प्रकार का कार्य होता न देखकर अपने स्वरूप को साधते हुए समाधि पूर्वक देह को छोड़ने के भाव से एक खंड लिखने के बाद भाई प्रथम खंड लिखे भूत बलि के निकट था भेजा। जिन पालित महामुनि महाराज को हाथ में देख करके भाई भूत बलि आचार्य भगवान के पास में वो पहुंचा दिया है। भूतबली आचार्य महाराज ने जब एक खंड उसका देखा तो शेष खंडों की रचना यानी बहुधा रचना भूतबली आचार्य भगवान ने की है। प्रारंभ की रचना पुष्पदंत आचार्य भगवान ने की है। शेष खंड लिखे पंचमी जेठ सुधी को पूर्ण किया है कार्य, संग सहित आचार्य श्री उसकी पूजा करते हैं। श्रुतो पंचमी पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। और वह रचना रचते 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 कैसे कैसे मंगल वो रचना हुई और इतना महान ग्रंथ सम लिखा हो गया, लिपि हो गया। बोलो सटखंडागम महान परमा आगम की जय।
आचार्य पुष्पदंत भूत बली मुनि महाराज की जय। और आज के दिन जेठ सुदी पंचमी के दिवस वैकारी पूर्ण हुआ। आचार्य भगवान ने उस ग्रंथ को विराजित किया है और सकल संग सहित उसकी मंगल वंदना पूजा स्तुति की। देवों ने आकर के पुष्पों आदि की वर्षाएं की, इन्होंने भी उत्सव मनाया। पश्चात वह ग्रंथ पुष्पदंत आचार्य भगवान के पास में गया और उन्होंने भी उसी प्रकार पूजा अर्चना की। तब जिनवाणी भी जिनेन्द्र भगवान के समान पूज्य और कलिकाल में सहाय है, ये हमारे लिए ये सिद्ध हुआ। कली काले इस प्रकार सुत अवतार कलिकाल माई हुआ। चतुर्थ काल सा वातावरण देनी ये अवतार हुआ। ये अवतार चौथे काल का वातावरण देता है और ये आगम का अवतार हुआ। फिर भगवान कुंद कुंदाचार्य द्वारा अध्यात्म की मंगल धारा वही है। बड़े पंडित जी साहब ने लिखा है, आगम और अध्यात्म की ये मंगल दोनों धाराएं हमारे लिए मंगलमयी हैं। ऐसा मंगल धारा बह रही है। ये अवतार यहाँ धरा पर हुआ है, लेकिन हम अंत में ये भावना बातें हैं, मम परिणति में सुध अवतरते हो। जब मंगल में परिणति में अपना सुध का अवतार होगा तो वे महापुरुष ही आदर्श दिखाई देंगे। मंगल में सुध का अवतार होगा तब हमारी क्रियाएं खोटी नहीं होंगी, योग्य क्रिया होंगी, श्रावक पद के योग। हमारे परिणामों में पवित्रता होगी और निरंतर हमें अपना चैतन्य प्रभु दिखाई देगा। यदि शुद्ध अवतार के मंगल दिवस के दिन हम यही भावना भाई कि हमारी परिणति में भी यह शुद्ध अवतार हो जाए। मम परिणति में शुद्ध अवतरते हो, प्रभु प्रार्थना करते हैं। सुत पंचमी पर्व की मंगली कथा सुनाते हैं। हुआ सुश्रुत अवतार भव्य हम गाता गाते हैं। जय दुसुद देवता, जय दुसुद देवता, जय दुसुद देवता, जय दुसुद देवता। ऐसा आचार्य दर्शन के मुख से निकला था जब दोनों मुनिराज पहुंचे। शुद्ध देवता की जय, जय दुसुद देवता। कैसे हुआ श्रुत अवतार हम गाता गाते हैं। श्रुत पंचमी पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। जिन श्रुत मंगल में सुखदाई कली में ये हमेशा। जिन श्रुत मंगल में सुखदाई कली में ये हमेशा। बोलो सतनायक महावीर भगवान की जय। आचार्य दर्शन स्वामी की जय। आचार्य पुष्पदंत महामुनि भगवान की जय। भूत बली आचार्य भगवान की जय। सतखंडा गमान परमागम की जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। द्वासांग जनवाणी माता की जय।